हेलो क्लास, वेलकम टू द प्रारंभ साइंस क्लासेस। और कल हमने एक नया चैप्टर शुरू किया था क्लास 9 का, कौन सा, डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। 2 चैप्टर हमारे क्लास 9 के फिनिश हो चुके हैं, जैसा आप लोग को पता है। फर्स्टली सेल वाला चैप्टर था, एंड सेकेंड वन इज़ द टिश्यू, एंड थर्ड वन इज़ द डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी के बारे में आपको बता चुकी हूँ कि डाइवर्सिटी क्या होती है। डाइवर्सिटी विविधता होती है जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जब कोई जाता है तो हम देखते हैं कि पहली जनरेशन और दूसरी जनरेशन में कुछ ना कुछ हमें चेंजेस दिखाई देते हैं, जो कि डिफरेंसेस होते हैं दोनों में। ठीक है, अब हम बात करते हैं। हमने कल इसके बारे में बात किया था, क्लासिफिकेशन के बारे में बात किया था, किंगडम के बारे में बात किया था। हमने बताया था कि 5 इनके किंगडम्स होते हैं, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी और प्लांटी और एनिमेलिया। तो 3 की बात हमने कल कर ली थी, 2 बचे थे हमारे, प्लांटी और एनिमेलिया। मैंने वर्बली बता दिया था बट नोट्स नहीं दिए थे। तो प्लांटी की बात करें तो इनमें सारे प्लांट्स आते हैं, ये मल्टी सेलुलर होते हैं, जैसा कि यहाँ दे रखा है, ये मल्टी सेलुलर होते हैं प्लांटी। प्लांटी मतलब हो गया प्लांट्स, प्लांट्स की बात हम करते हैं। ठीक है, तो प्लांट्स की बात करेंगे तो ये कैसे होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं, यूकैरियोट्स होते हैं। और यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक मैं इसके बाद आपको बता दूंगी। यूकैरियोट्स होते हैं और इनमें सेल वॉल पाई जाती है। ठीक है, इनमें सेल वॉल पाई जाती है। सेल वॉल का काम क्या होता है, उनको प्रोटेक्ट करना, प्रोटेक्शन देना। ठीक है, जैसे हमारे लिए सिक्योरिटी गार्ड होते हैं, हमें सिक्योरिटी देते हैं, हमें प्रोटेक्ट करते हैं, सेम वैसे ही इनमें सेल वॉल होती है। प्लांट्स हमारे ऑटोट्रॉप्स होते हैं, क्यों, क्योंकि इनमें क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोफिल का काम क्या होता है, ये फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को फुलफिल करता है। और क्या देते हैं प्लांट्स को, ये प्लांट्स को फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करके फूड बना के देते हैं। ठीक है, जिससे कि वो अपना खाना पीना इसी से पूरा बेयर करते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं एनिमेलिया की। एनिमेलिया में हमारे एनिमल्स आ जाते हैं। ठीक है, नाम से वो मत होइएगा, इनमें एनिमल्स आते हैं, चाहे जितने लो कैटेगरी हो, हाई कैटेगरी हो, सब इसी के अंदर आएंगे। ऑल ऑर्गेनिज्म विच आर मल्टी सेलुलर, ये भी क्या होते हैं, सारे मल्टी सेलुलर होते हैं। यूकैरियोट्स होते हैं, ये भी हमारे यूकैरियोट्स थे और ये भी हमारे यूकैरियोट्स हैं। ये लेकिन इनमें सेल वॉल नहीं पाई जाती है। ठीक है, ये विदाउट सेल वॉल होते हैं, बट हमारे प्लांट्स में सेल वॉल होती है। ये हेटेरोट्रॉप्स होते हैं। क्या हम लोग खाना बना पाते हैं, नो। कोई भी है, इंसेक्ट्स ले लो, एनिमल्स ले लो, वो क्या अपना खाना खुद बना पाते हैं, नो। दे ऑल आर डिपेंडेंट ऑन द प्लांट्स और अदर ऑर्गेनिज्म और अदर एनिमल। जैसे जो कार्निवोर्स होते हैं, हमने पढ़ा हुआ है ना कि 3 टाइप्स के होते हैं हमारे, हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, ओमनीवोर्स। ठीक है, ये तो हम छोटे से पढ़ते चले आ रहे हैं। हर्बीवोर्स जो प्लांट्स खाते हैं, कार्निवोर्स जो हमारे मीट खाते हैं, और जो ओमनीवोर्स होते हैं वो हमारे प्लांट्स और मीट दोनों को खाते हैं, फ्लैश एंड प्लांट्स बोथ। तो ये हमारे जो एनिमल्स होते हैं ये हेटेरोट्रॉप्स होते हैं, क्योंकि ये दूसरे पे डिपेंड होते हैं। ठीक है, ये अपना खाना स्वयं बना नहीं सकते हैं, नॉट मेड बाय सेल्फ। अब हम बात करते हैं, ये हो गया हमारा जो हमने अभी तक पढ़ा, प्रोटिस्टा, मोनेरा और फंगी। इनकी ज़्यादा डिटेल नहीं है, मेन हमारी डिटेल आती है प्लांटी और एनिमेलिया की। तो अब हम प्लांटी के अंदर बात करते हैं प्लांट्स की। तो जो प्लांट्स हैं हमारे, इनके अंदर आता है थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। और टेरिडोफाइटा के अंदर आते हैं जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। ठीक है, जो सबसे ज़्यादा डेवलप्ड होते हैं वो जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म ही होते हैं। तो अब हम बात करते हैं थैलोफाइटा, जो प्लांट ग्रुप का सबसे लो कैटेगरी का होता है। इनमें वेल डिफरेंशिएटेड बॉडी डिज़ाइन नहीं होती है थैलोफाइटा में। प्लांट्स दैट डोंट हैव वेल डिफरेंशिएटेड बॉडी डिज़ाइन, मतलब इसमें वेल डिफाइंड बॉडी डिज़ाइन नहीं होती है। द प्लांट्स इन दिस ग्रुप आर कॉल्ड एल्गी। इन प्लांट्स में जो इस ग्रुप में आते हैं, थैलोफाइटा ग्रुप में आते हैं, इस ग्रुप के अंदर वाले प्लांट्स को क्या कहते हैं, थैलोफाइटा कहते हैं। क्या कहते हैं, थैलोफाइटा कहते हैं। ठीक है, एल्गी कहते हैं, सॉरी। द प्लांट्स इन दिस ग्रुप आर कॉल्ड एल्गी। इस ग्रुप के अंदर आने वाले प्लांट्स को हम क्या कहते हैं, एल्गी कहते हैं।
तो एल्गी मैंने आपको बताई थी कल, जैसे आजकल हमारे यहाँ बरसात होती है तो जहाँ ज़्यादा पानी इकट्ठा हो जाता है, या छतों में भी देखिए काई जैसे ग्रीन ग्रीन या ऑलिव ग्रीन कलर का काही रंग का हमें दिखाई देता है, तो वो क्या होते हैं हमारे एल्गी होते हैं। ये प्रीडोमिनेंटली एक्वेटिक होते हैं, मतलब ये पानी में भी रहते हैं, ठीक है। इनके सबसे प्रायोरिटी होती है पानी में रहना। इसके एग्जांपल्स में आपका स्पाइरोगायरा, यूलोथ्रिक्स, क्लैडोफोरा और कारा आता है, ठीक है। ये सारे इनके एग्जांपल्स हैं। इनके डायग्राम्स आपकी बुक में बने हुए हैं। इनके डायग्राम में कोई वेल डिफाइंड या डिफरेंशिएटेड हमें बताना नहीं है। स्पाइरोगायरा कहिए तो मैं एक बार बता देती हूँ। स्पाइरोगायरा हमारा ऐसा दिखता है, ठीक है, डबल ये वॉल हो गई, ऐसे हमारे स्पाइरोगायरा दिखते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर क्या क्या पाया जाता है? इसके अंदर हमारे न्यूक्लियस पाए जाते हैं, सेल वॉल होती है, ये जो इसकी बाहर की है ये हमारी क्या हो गई, इसकी सेल वॉल हो गई, ठीक है। ये जो हमने डायग्राम बनाया है ये है आपका स्पाइरोगायरा, स्पाइरोगायरा, ठीक है। तो ये सेल वॉल हो गई, बाहर की जो वॉल है इसकी। इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं, ये जो है इनके अंदर यहाँ पे क्या पाए जाते हैं, ये हमारे होते हैं क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट क्या काम करते हैं? क्लोरोप्लास्ट कलर बताते हैं, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट होते हैं, इसी के अंदर यहाँ पे ऐसे ही हमारा एक न्यूक्लियस पाया जाता है, ये ऐसे भी होते हैं, इधर की तरफ भी होते हैं ऐसे, ठीक है, डबल में ही होंगे, ठीक है। तो इनमें क्या पाया जाता है? न्यूक्लियस पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट हो गया, इनके अंदर जो पूरे में ये लिक्विड फिल होता है इसको क्या कहते हैं हम? साइटोप्लाज्म। क्या कहते हैं हम इसको? साइटोप्लाज्म कहते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा साइटोप्लाज्म, ओके। ये साइटोप्लाज्म हो गया, क्लोरोप्लास्ट हो गया, सेल वॉल हो गई, ओके। इसमें एक चीज़ और पाई जाती है, पायरेनॉइड्स पाए जाते हैं। पायरेनॉइड्स क्या होते हैं? इनके बीच में यहाँ पे एक ऐसे ऐसे के सर्कुलर बने होते हैं, ये, ठीक है। ये क्या कहलाते हैं हमारे? पायरेनॉइड्स, ठीक है। तो ये हमारे स्पाइरोगायरा का डायग्राम है, स्पाइरोगायरा है। यूलोथ्रिक्स हमारा ऐसा दिखाई देता है, जैसे ये है, ये इसके अंदर ऐसे ऐसे ये सब बने होते हैं, ठीक है। यूलोथ्रिक्स होता है ऐसे, ये मैंने आपको बता दिया इसलिए मैंने इसी को बता दिया है, ठीक है। तो इसी तरह हमारे कौन कौन से इसके एग्जाम्पल्स हमारे? स्पाइरोगायरा है, कारा है, और क्लैडोफोरा है, और यूलोथ्रिक्स है, ठीक है। तो आपको स्पाइरोगायरा मैंने थोड़ा और डिफाइन करके बता दिया। अब हम इसके नेक्स्ट में आते हैं, प्लांटी के नेक्स्ट पार्ट है हमारा ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा क्या होते हैं? ब्रायोफाइटा हमारे प्लांट्स किंगडम के एम्फीबियंस कहलाते हैं। एम्फीबियन किन्हें कहते हैं? जो वाटर और लैंड दोनों में रहते हैं, उन्हें एम्फीबियंस कहते हैं, ठीक है। तो ये जो हमारे होते हैं ब्रायोफाइटा, ये क्या कहलाते हैं? हमारे प्लांट किंगडम के एम्फीबियंस कहलाते हैं, ठीक है। एम्फीबियंस कहलाते हैं क्यों? प्लांट बॉडी इज डिफरेंशिएटेड टू फॉर्म स्टेम एंड लीफ लाइक स्ट्रक्चर। जो प्लांट बॉडी होती है इसमें डिफरेंशिएटेड होता है, मतलब डिफाइन होता है, अलग अलग क्या बनाते हैं? ये स्टेम और लीफ बनाते हैं, ठीक है। क्या बनाते हैं? स्टेम और लीफ बनाते हैं अलग अलग, ओके। इसमें there is no specialized tissue for the conduction of water and other substances from one part of the plant body to another. इनमें कोई भी स्पेशल टिश्यू नहीं होता है, there is no specialized tissue. इनमें कोई भी स्पेशल टिश्यू नहीं पाया जाता है, किसके लिए? वाटर या दूसरे सब्सटेंस को कंडक्ट करने के लिए एक बॉडी से दूसरी बॉडी में। जैसे कि हमारे और जो प्लांट्स होते हैं उसमें जाइलम और फ्लोएम पाया जाता है, जाइलम वाटर को
कंडक्ट करता है, और फ्लोएम हमारे फूड और अदर मिनरल्स को क्या करता है, कंडक्ट कराता है पूरे प्लांट्स बॉडी में। इसी तरह हमारे ब्रायोफाइटा में ऐसा कोई भी, इसमें ब्रायोफाइटा में स्पेशली कोई भी ऐसा स्पेशल टिश्यू नहीं पाया जाता है जो क्या करे, वाटर या दूसरे सब्सटेंसेस को एक पार्ट से दूसरे पार्ट में पहुंचाने का काम करे। इसके हमारे एग्जांपल्स हैं मॉस, मॉस को हम कहते हैं फ्यूनेरिया भी, और मार्केंशिया। ठीक है, मार्केंशिया और फ्यूनेरिया ये दो हमारे ब्रायोफाइटा के एग्जांपल्स हैं। अब हम इसके बाद बात करते हैं, इतना आई होप सो समझ में आया होगा कि प्लांट का सबसे लो कैटेगरी का ग्रुप कौन सा है, थैलोफाइटा है। उससे थोड़ा ऊपर में ब्रायोफाइटा आता है। ब्रायोफाइटा को हम प्लांट किंगडम के एम्फीबियन कहते हैं। ठीक है, और इसमें क्या नहीं होता है, कोई भी ऐसे टिश्यू नहीं होते हैं, जबकि हमारे प्लांट किंगडम में टिश्यूज पाए जाते हैं जाइलम फ्लोएम, जो वाटर और फूड को कंडक्ट करते हैं एक पार्ट से दूसरे पार्ट में। ठीक है, लेकिन इसमें ऐसा कोई भी पार्ट नहीं पाया जाता है। अब हम बात करते हैं टेरिडोफाइटा की। टेरिडोफाइटा हमारा थोड़ा सा वेल डेवलप्ड और वेल डिफाइंड होता है। अब हम बात कर रहे हैं टेरिडोफाइटा की। इसमें पी लिखा होता है बट पी साइलेंट होता है, इसको हम टेरिडोफाइटा कहते हैं। ठीक है, टेरिडोफाइटा की बात करें हम, तो जो टेरिडोफाइटा होता है इसकी बॉडी डिफ्रेंशिएटेड होती है अलग अलग पार्ट्स में। किस में होती है, अलग अलग पार्ट्स में होती है। ठीक है, तो हम इसके आपको नोट्स दे देते हैं। प्लांट बॉडी इज differentiated into roots, stems, leaves। ठीक है, इनमें ये डिफ्रेंशिएटेड होते हैं एंड हैज स्पेशलाइज्ड टिश्यू। इसमें स्पेशल टिश्यू पाया जाता है। ठीक है, स्पेशलाइज्ड टिश्यू फॉर द कंडक्शन ऑफ वाटर एंड अदर सब्सटेंसेस फ्रॉम one part to another part of the plant body। ठीक है, वही टिश्यू इनमें पाए जाते हैं, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम ही वो होते हैं, ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं। ठीक है, तो ये डिफ्रेंशिएटेड होता है किसमें, हमारे रूट्स में, स्टेम्स में, लीव्स में। इनमें स्पेशलाइज्ड टिश्यू होते हैं, वाटर और दूसरे सब्सटेंसेस को एक पार्ट से दूसरे पार्ट में कंडक्ट करने का काम करते हैं ये। ठीक है, इसके एग्जाम्पल में आपका आ जाता है, एग्जाम्पल देख लीजिए कौन कौन से हैं। मार्शीलिया, ठीक है, मार्शीलिया हो गया, फर्न्स हो गए। फर्न के आपने बहुत देखे होंगे, प्लांट्स कई जगह देखने को मिलते हैं। उनकी लीव्स ऐसे ऐसे निकली होती हैं, दोनों साइड होती हैं, ऐसे ही ऐसे। ठीक है, हो सकता है आप लोगों के स्कूल्स में भी लगी हों, ऐसे लीव्स होती हैं फर्न्स की। मार्शीलिया हो गया, फर्न्स हो गया, हॉर्स टेल हो गया। ठीक है, ये हमारे टेरिडोफाइटा के एग्जाम्पल हैं। एक चीज और बता देते हैं, जो हमारे थैलोफाइट्स थे, थैलोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, ये जो हमारे तीन ग्रुप हैं हमारे प्लांट किंगडम के, हैव नेकेड एम्ब्रियो। इनके एम्ब्रियो में कोई भी कवरिंग नहीं पाई जाती है, इनमें नेकेड एम्ब्रियो पाए जाते हैं। ठीक है, नेकेड एम्ब्रियो उनको हम क्या कहते हैं,
that are called spores. उनको क्या कहते हैं हम? स्पोर्स कहते हैं, जो नेकेड एम्ब्रियो हमारे पाए जाते हैं. थैलोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स, स्टेरोफाइट्स, इनमें सब में नेकेड एम्ब्रियो पाए जाते हैं, जिनको हम कहते हैं स्पोर्स कहते हैं. ठीक है, स्पोर्स के बारे में आपको हम और बताएंगे जब हम फ्लावर का चैप्टर पढ़ेंगे, उसमें ये और डिफाइन करके दिया है. ठीक है, अब यहाँ पे और भी हैं रिप्रोडक्टिव के बारे में, इसमें थोड़ा सा दिया हुआ है, उसको पढ़ लेते हैं. जो इसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है, उनमें स्पोर्स हो गया, स्टेमन हो गया, एंथर हो गया, स्टिग्मा हो गया, ये सब चीज़ें तो आप लोगों ने पढ़ी ही हुई है ना. फ्लावर्स के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो उसमें ये सारी चीज़ें आती ही आती हैं. तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ऑफ plants in these three groups, इन 3 ग्रुपों में जो हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? आर कॉल्ड क्रिप्टोगैमी कहते हैं. क्या कहते हैं हम उसको? क्रिप्टोगैमी. ठीक है, तो जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हमारे इन तीनों किंगडम्स में पाए जाते हैं, तीनों ग्रुप्स में हमारे प्लांट किंगडम के अंदर, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा और थैलोफाइटा में, वो क्या कहलाते हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हमारे? क्रिप्टोगैमी कहलाते हैं. क्या कहलाते हैं? क्रिप्टोगैमी कहलाते हैं. ठीक है, प्लांट्स विद वेल डिफाइंड, प्लांट्स जिनमें वेल डिफाइंड हमारे क्या होते हैं? रिप्रोडक्टिव टिश्यू होते हैं. वेल डिफाइंड रिप्रोडक्टिव टिश्यूज, रिप्रोडक्टिव टिश्यू जो होते हैं, दैट अल्टीमेटली वो क्या बनाते हैं? अल्टीमेटली मेक सीड्स. क्या बनाते हैं? सीड्स बनाते हैं. ये भी तो हमारे रिप्रोडक्शन ही का काम करते हैं. जब रिप्रोडक्शन होता है तो ओवरी के अंदर हमारे क्या होते हैं? सीड्स ही तो पाए जाते हैं. तो जो सीड्स होते हैं इनको हम क्या कहते हैं? फेनेरोगैम्स कहते हैं. सीड्स आर कॉल्ड फेनेरोगैम्स. ठीक है, इनको क्या कहते हैं? फेनेरोगैम्स कहते हैं. इतना समझ में आ गया? जो हमारे थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा में क्या होते हैं? नेकेड एम्ब्रियो होते हैं, उनको स्पोर्स कहते हैं. क्या कहते हैं? स्पोर्स कहते हैं. जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन तीनों ग्रुप में पाया जाता है उसको कहते हैं क्रिप्टोगैमी. और जो प्लांट्स हमारे वेल डिफाइंड रिप्रोडक्टिव टिश्यू हैं, अल्टीमेटली क्या बनाते हैं? सीड्स बनाते हैं, उनको कहते हैं हम फेनेरोगैम्स. क्या कहते हैं? फेनेरोगैम्स कहते हैं. ठीक है, फेनेरोगैम्स कहते हैं. और इनमें क्या होते हैं? एम्ब्रियो के साथ साथ उन एम्ब्रियो में फूड भी स्टोर होता है. दे कंसिस्ट ऑफ द एम्ब्रियो अलोंग विद द स्टोर्ड फूड. उनमें क्या होता है? जो एम्ब्रियो होता है उनमें फूड स्टोर होता है, तभी तो वो क्या बनते हैं? बाद में फ्रूट्स बन जाते हैं, फ्लावर बनते हैं, फिर फ्रूट बनते हैं. तो वो जो फूड स्टोर होता है वही तो हम खाते हैं. तो वही क्या करते हैं एम्ब्रियो? जर्मिनेशन के दौरान, जब जर्मिनेशन होता है तब ये क्या करते हैं? वही जो फूड उसमें स्टोर होता है इसको क्या करता है? ग्रोथ करने में हेल्प करता है. ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट है, इसको लिख लीजिए आप लोग. क्या है कि they consist of the embryo along with the stored food which serves the initial growth of embryo during germination. कब देता है वो? जर्मिनेशन के दौरान उसको एक ग्रोथ देता है, बढ़ने में हेल्प करता है. अब हम बात करते हैं टेरिडोफाइटा की. तो दे हैव 2 ग्रुप्स. इनके 2 ग्रुप्स होते हैं. एक तो होता है जिम्नोस्पर्म्स और दूसरा होता है एक एंजियोस्पर्म्स. ठीक है, एंजियोस्पर्म्स और जिम्नोस्पर्म्स, इन दोनों के बारे में हम डिफाइन में कल आपको एक चार्ट बना देंगे
एंजियोस्पर्म जिम्नोस्पर्म का डिफाइन करते हुए, मतलब डिफ्रेंशिएटेड बताते हुए, इसका डिफरेंट करके आपको बता देंगे, डिफ्रेंशिएशन करके, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। ये बता देंगे। इसके बाद आपको यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स, ये दो डिफरेंस मैं कल आपको बता दूंगी। उसके बाद एनिमेलिया शुरू करेंगे। प्लांट किंगडम हमारा जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म के बाद फिनिश हो जाएगा, ठीक है। सो क्लास, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, क्या कह रहे हो? अच्छा, तो कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप क्या कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और कोई भी प्रॉब्लम है तो प्लीज़ क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। ओके, थैंक यू क्लास, टेक केयर।